सरकार हम लोग को रोजगार दे, लंबित बहाली पूरी करें। लेकिन अभी तक लंबित एलपीए में सरकार जाके हम लोग के पेंडिंग में डाल दिया। काउंसिलिंग हो चुकी है लेकिन रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हो रहा है। डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप होते हैं। आखिर क्या स्थिति आ गई जो रोड पर? मैं अभी राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठा हूँ। यहाँ पर आयुष चिकित्सक संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आइए चलिए जानते हैं इनकी जुबानी कि आखिर क्या स्थिति आ गई जो आयुष चिकित्सक होते हुए भी ये धरना स्थल पर आकर बैठ गए। किस लिए आप लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं? जी, हम सब आयुष चिकित्सक हैं। हमारी बहाली निरंतर नहीं आ रही, इस वजह से बैठे हैं। कई वर्षों से। बताइए सर, आखिर डॉक्टर है आप और आज रोड पर धरना पर बैठे हो, क्या मांगे होंगी? हमारी मांगे है कि हमारी जो लंबित बहाली है कई वर्षों से पड़ी हुई है उसको क्लियर किया जाए, उसको जल्द से जल्द उसको निपटारा किया जाए। और नई बहाली जो डॉक्टर बेरोजगार बैठे हुए हैं 10 साल 15 साल से डिग्री ले करके बैठे हुए हैं उनकी रोजगार दिया जाए, नए पद की सृजन किया जाए। और जो पोस्ट खाली है आरबीएस के, एनआरएचएम और आयुष सीएचओ की अभी जो पोस्ट खाली है उस पर बहाली किया जाए। हम लोग का यही मुख्य रूप से मांग है कि सरकार हम लोग को रोजगार दे। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग को पूरी करे। हम मीडिया के माध्यम से हम लोग गए मिलने स्वास्थ्य मंत्री सर से, मुख्यमंत्री साहब से, लेकिन हम लोग को नहीं मिलने दिया जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर रोड पे आए हैं ताकि हम मीडिया के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुँचा सकें। फिर क्या स्थिति आ गई थी सर जो आप लोग धरना पर आ गए हैं? सर सरकार जो है हम लोग को लंबित बहाली पूरी नहीं कर रही है। हमेशा बोलती है कि हम जल्द से जल्द बहाल करेंगे, जल्द से जल्द बहाल करेंगे, लेकिन वो लोग बहाली नहीं करती है। इसीलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। लंबित बहाली पूरी करें। चलिए, जिस तरह से आप लोग सुन रहे थे कि आयुष डॉक्टर आज धरना पर इसलिए बैठे हैं कि इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। बीटीएस के द्वारा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा चिकित्सक की बहाली की गई थी। अब बताइए सर, आखिर क्या स्थिति आ गई जो आप लोग धरने पर आ गए? आयुष चिकित्सक की बहाली 2 साल से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। उसी कब हुई थी इनकी बहाली? 2013 में हुई थी, उसके बाद अभी तक नहीं हुई है। 3270 का बहाली 2020 अक्टूबर में आई थी, लेकिन अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। उसका बहाली अभी तक संपन्न नहीं हो पाया है। इसी के विरोध में हम सभी लोग धरना पे आए हुए हैं। काउंसलिंग कराए हुए भी साल भर हो गया, लेकिन अभी तक लंबित एलपीए में सरकार जाके हम लोग के पेंडिंग में डाल दिया है। इसी के चलते हम लोग धरना पर आए हैं। देना चाहते हैं मेरे पास आखिर क्या किस लिए मैडम आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं? देखिए, बीटीबीएससी की जो लंबित बहाली जल्द करने के लिए आयुष चिकित्सक के जीवन में से जो खिलवाड़ हो रहा है उसको बंद किया जाए प्लीज़ करके, और हम लोगों की जल्द से जल्द बहाली हो। क्या मामला है मैम कि आप लोग धरना पर आ गए? मामला ये है कि 32 से 70 जो बहाली आई 4 साल हो गई आए हुए, लेकिन और है कि काउंसिलिंग हो चुकी है लेकिन रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन बैठे। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो फिर आप लोग आगे क्या करिएगा? फिर हम लोग क्या करेंगे इसके आगे? फिर घेराव करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर जाएंगे हम लोग। आज भी आप लोग का जाने का क्या पैदल मार्च है क्या स्वास्थ्य मंत्री के पास? आज भी है, आज भी जाने का है। क्या मामला है मैम, पूरा बताइए। आप डॉक्टर, पूछिए सवाल। डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप होते हैं। आखिर क्या स्थिति आ गई जो रोड पर धरना पर बैठना पड़ गया? आपका बात कहना बिल्कुल उचित है कि डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है और धरती पर तो पहला रूप माना जाता है। हमारी कुछ मजबूरियां हैं। मजबूरियां ये हैं, 2-3 हमारे मांग है। पहली मांग है जो 3270 की बहाली है जो 2020 में आई थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसमें सरकार केस खेल रही है। लगता है कि केस एक खेल हो गया है सरकार के लिए। जब गए कोर्ट का दरवाज़ा सरकार खटखटा लेती है। दूसरी मांग है कि लगभग एनएचएम की बहाली जो 2010 में आई थी लास्ट बार, उसके बाद अभी तक नहीं आई है। उसी के साथ साथ 2013 में आरबीएसके की बहाली आई थी जो कि अभी तक, उसके बाद 2013-2010 के बाद अभी तक किसी तरह की आयुष की बहाली नहीं आई है। और अभी आप देख रहे होंगे जो 3270 हमारा मांग है, 3270 के आयुष चिकित्सकों की जो मांग है वो परमानेंट बहाली है, जो कि लगभग पिछले 1994 के लगभग लास्ट बहाली आई थी। उस हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग 24 से 25 वर्ष बीत गए उस बहाली को आने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर 25 साल के बाद कोई बहाली आती है वो हम लोग उतना पेशेंस रखते हैं,
उसके बाद अगर 2020 में बहाली आती है, उसके लिए भी काउंसलिंग के लिए भी हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ा था। आप मीडिया बंधुओं को पता होगा कि उस काउंसलिंग के लिए भी हम लोग रोड पे उतरे थे, तब जाकर के दिन से ये बहाली रुकी। कब बहाली आई? 2020 में ये बहाली आई थी, सरकार से हम लोगों ने लड़ा, फिर उसके बाद फरवरी 2022 में इसकी काउंसलिंग करवाई गई और उसके बाद फिर सरकार केस फिर से खेलने लगी। और जिसका वजह आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो साफ साफ मैं मीडिया बंधुओं से ये कहूँगा और आपके चैनल से भी ये कहूँगा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो इसकी जवाबदेही सरकार और स्वास्थ्य विभाग खुद, हम मजबूर हो जाएंगे सरकार का घेराव करने के लिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री का घेराव करने के लिए और रोड पर उतरने के लिए, जो कि अनिश्चितकालीन तक होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख रहे थे आयुष डॉक्टर रोड पर बैठे हुए हैं। बीटीएस की लंबित बहाली जल्द करो, आयुष चिकित्सक के जीवन से खिलवाड़ बंद करो, आयुष चिकित्सक की बहाली शीघ्र करो। यह है शौक नहीं मजबूरी है, आयुष चिकित्सक की बहाली जरूरी है, आयुष चिकित्सकों की बहाली शीघ्र करो। ये आयुष एकता मंच के द्वारा ये लोग धरना स्थल पर बैठकर आज धरना कर रहे थे और इनका मुख्य मांग माननीय उप मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से है। इनका आज पैदल मार्च भी निकलकर यहाँ से तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर, स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर जाएंगे और अपनी मांग को रखेंगे। अगर आगे इनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो ये निश्चित तौर पर एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का घेराव भी कर सकते हैं। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। मैं शैलेंद्र कुमार, पटना।